अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, एक कोर्स स्टार्ट किया है रिएक्ट नेटिव का, जिस फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई थी और तब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ था। ठीक है, विंडो 11 थी, बट अब मैंने इसमें उबंटू इंस्टॉल कर लिया है। और मैंने क्योंकि वेब डेवलपमेंट भी करनी होती है तो मुझे इसमें थोड़ा सा मज़ा आता है काम करने का उबंटू पे, तो इस वजह से मैंने ये किया। लेकिन आप लोगों को अगर चेंज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोड जो मैं करूँगा वो सेम होगा आप लोगों के लिए भी। आप लोग भी अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या अगर आप लोग मैक भी, अगर ये मैक के यूज़र हैं, वो आप भी अगर मेरे चैनल पर सीख रहे हैं थोड़ा सा, तो आप भी सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम होता है कोड। और आप लोगों ने मैक के लिए बस थोड़े से ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बाकी लॉजिक और ये जो कोड है ये तो आप सेम ही होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने ये एप्लीकेशन एक बनाई थी, ठीक है, और रन किया था हमने, एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया था स्क्रीन में। तो मैं फर्दर इसको अपनी ऐप को आगे लेके जाने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, सॉरी, इसका रिएक्ट नेटिव में जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में हमारे पास हर चीज़ कंपोनेंट होती है। रिएक्ट नेटिव में हमारे पास हर चीज़ कंपोनेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ये कंपोनेंट्स का। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे आना है, आप लोगों ने सर्च करना है रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन से ही मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज़ कंपलसरी, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा डीपली कि हमने इसके अगर हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स के प्रोप्स कैसे हमने गेट करने हैं, कहाँ से लेने हैं, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट कौन से प्रोप लेता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी मैंने समझा, इस वजह से कि आप लोगों को इन चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए, ताकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो, ठीक है। रिएक्ट नेटिव जो है, इसमें हमारे पास हर चीज़ कंपोनेंट होती है, ठीक है, कंपोनेंट। अगर आप फ्लटर के बैकग्राउंड से हैं तो फ्लटर में हर चीज़, जैसे कि विजिट्स होती है ना, हर चीज़ विजिट होती है उसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास रिएक्ट नेटिव में हर चीज़ कंपोनेंट होती है। कंपोनेंट अब हमारे पास एक तो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, एक तो क्लास कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हम अभी फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं और हमारे ना रिएक्ट नेटिव जो है ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है कि टेक्स्ट व्यू, हमने जैसे अपनी लास्ट जो हमने वीडियो में एप्लीकेशन बनाई थी, ये टेक्स्ट है, व्यू है, ठीक है, स्टाइल शीट है, ये भी ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ प्रोप्स गेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये व्यू था, ये स्टाइल की प्रोप इसने गेट ली है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इनकी, अगर आप किसी भी कंपोनेंट पे आप क्लिक करते हैं ना, तो कंट्रोल का बटन दबा के रखें आप, और आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, तो ये आप लोगों को ना इस कंपोनेंट के अंदर ले जाएगा, तो आप इधर से भी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें ना बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं और हम ना कस्टम कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। कस्टम कंपोनेंट की तरफ मैं अभी नहीं लेके जा रहा आपको, अभी हम बात कर रहे हैं कोर कंपोनेंट्स के बारे में। कोर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, क्या हैं कि रिएक्ट नेटिव जो है ना, ये हमें बिल्ट इन जो कोर कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, उसमें व्यू है, टेक्स्ट है, इमेज है, टेक्स्ट इनपुट है, स्क्रॉल व्यू, स्टाइल शीट, ठीक है। व्यू, जैसे कि आपको पता है हम एक व्यू के अंदर एक व्यू को एज ए कंटेनर भी यूज़ करते हैं, फिर व्यू के अंदर डिफरेंट व्यूज़ भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
टेक्स्ट यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, इमेज यूज़ करते हैं इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, टेक्स्ट इनपुट है यूज़र से, अगर हमने कोई चीज़ हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है, तो हम टेक्स्ट इनपुट यूज़ करते हैं। स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं डाटा को स्क्रॉल करने के लिए। स्टाइल शीट यूज़ करते हैं हम, ठीक है, स्टाइल शीट हम यूज़ करते हैं स्टाइल्स वगैरह के लिए। स्क्रॉल यूज़ करते हैं हम जब हमारे पास डाटा लिमिटेड हो, कम डाटा हो, उसके लिए हम स्क्रॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस बटन, स्विच बटन होता है, बटन भी ये कंपोनेंट है। बटन जो है ये हम इसमें, लेकिन हम इसको ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, तो बटन मैं तो ज़्यादातर प्रेफर ये नहीं करता कि आप लोग बटन यूज़ करें। जहाँ पर आप लोग ना ज़्यादातर कस्टम बटन ही आप लोगों ने बनाना है, ठीक है, टचेबल ओपेसिटी यूज़ करके, या प्रेसेबल भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा स्विच है, ठीक है, स्विच होता है हमारे पास बुलियन वैल्यू यूज़ लेता है ये। उसके बाद लिस्ट व्यूज़ है, अगर हमारे पास लिस्ट है तो हमारे पास ना हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल व्यू यूज़ अगर हम करते हैं ना, तो ये जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि इसमें ये लिमिटेड डाटा अगर हमारे पास होता है ना, तो हम लिमिटेड डाटा के लिए स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास डाटा की बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक एपीआई लिखी हुई है, उसके अंदर 1000 यूज़र का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो डाटा लोड होने में, फैच होने में जब हम गेट करते हैं तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगाता है। जब वो टाइम लगेगा तो स्क्रॉल व्यू इतना हमें वो अच्छा आउटपुट नहीं प्रोवाइड करता। इस वजह से हम फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फ्लैट लिस्ट में हमारे पास आप लोगों ने ना एक काम करना है, आप लोगों ने सर्च करना है आप लोगों ने खुद से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट लिस्ट एंड सेक्शन लिस्ट, ठीक है। आप लोगों को ना इसका क्लियर हो जाएगा कि फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट में फ़र्क क्या है, ठीक है। मैं फ्लैट लिस्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है, सेक्शन लिस्ट में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता। फ्लैट लिस्ट का फ़ायदा जब आप लोग सर्च करेंगे आप लोगों को खुद भी पता लग जाएगा कि फ्लैट लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। थोड़ा सा चलो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैट लिस्ट का फ़ायदा ये है कि हमें जितना डाटा एट ए टाइम स्क्रीन पे चाहिए होता है, जैसे कि ये मेरे पास एक स्क्रीन है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, इस पे जितना डाटा है ये इतना ही डाटा रेंडर करता है, ठीक है। बाकी जो डाटा है हम जब स्क्रॉल करते हैं वो उतना डाटा बाद में रेंडर कर देता है, ठीक है। इससे ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन की स्पीड स्लो नहीं होती। और इसी तरह ये आप लोगों ने ना सर्च करना है और सीखना है इसके बारे में, और कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट लिस्ट एंड सेक्शन लिस्ट। उसके बाद एंड्रॉयड कंपोनेंट्स एंड एपीआईज़ हैं, और एंड्रॉयड कंपोनेंट्स, एंड्रॉयड के लिए जो से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये हैं आईओएस के लिए है अदर कंपोनेंट्स में। अगर तो आप लोग मतलब कि ये देख रहे हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये जो साइड पे है ना लेफ़्ट साइड पे ये सारे ये कंपोनेंट्स ही हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहीं पे बताया होगा कि अगर आप देखना चाहते हैं ये देखें, ये React Native provides a number of built-in core components ready for you to use in your app. You can find them all in the left side bar, ठीक है। ये जो लेफ़्ट साइड बार है ये सारे कंपोनेंट्स ही इन्होंने बिल्ट इन जो हैं ये इन्होंने यहाँ पर हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके बारे में देखते हैं कि एक्टिविटी इंडिकेटर है। एक्टिविटी इंडिकेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक सपोज़ अगर यूज़र सपोज़ एक लॉगिन के बटन पर क्लिक करता है तो उसकी रिक्वेस्ट जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या रिक्वेस्ट ने सर्वर पे जाना है, उसका रिस्पॉन्स हमें ला के देना उसने, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी यूज़र को थोड़ा सा मसरूफ़ रखने के लिए हम एक्टिविटी इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं, ताकि उसको पता लगे कि मेरी जो फंक्शनैलिटी है ना उस पर वर्किंग हो रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये खुद ब खुद तो नहीं होता, ये हमें खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। और ये हमें अब हमने ना ये देखें ये हमने सिर्फ एक्टिविटी इंडिकेटर इंपोर्ट किया है और इसको यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है।
इसको यूज़ किया। अभी हमने इसके अंदर कोई इसका प्रोप नहीं यूज़ किया कि ये जो प्रोप लेती है। अब हमने देखना है कि यार फाइंड करना है यार ये प्रोप लेती कहाँ से, हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा प्रोप ले रही है। तो भाई आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ये यहाँ पे आना है। स्क्रॉल करने के बाद ये प्रोप्स का आपको पता लग रहा होगा कि ये एनिमेटिंग ट्रू और ये बूलियन वैल्यू लेगी, ठीक है। ठीक एनिमेटिंग है, कलर है, हाइड्स व्हेन स्टॉप्ड, ठीक है। जब उसके बाद हमने हाइड करना हो उस, ये iOS के लिए है। ये जिसके आगे ये iOS का लेबल लगा होगा ना, इसका मतलब है कि ये सिर्फ iOS के लिए है, ठीक है। ये कलर है, कलर के आगे iOS का लेबल नहीं लगा हुआ है। एनिमेटिंग के आगे iOS का नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये साइज़ के आगे भी नहीं लगा हुआ। जिनके आगे सिर्फ iOS का लोगो लगा, ये लेबल लगा हुआ है ना, ये सिर्फ iOS के लिए ही है। और नंबर अगर ये लेता है तो ये एंड्रॉयड के लिए लेता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने साइज़, कलर, ठीक है, इसमें देखते हैं साइज़ देते हैं इसको थोड़ा सा साइज़ सपोज़ हमने इसको दे दिया 39 या 4, मैं इसको देता हूँ 79। ये देखें साइज़ इसका बड़ा हो गया है। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ये ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रोप्स हैं, ये प्रॉपर्टीज़ प्रोप्स, ठीक है। ये देखें कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद ये एक्टिविटी इंडिकेटर की एग्जांपल दी है, ये प्रोप्स इसमें यूज़ करनी है। ये प्रोप्स हैं इसकी, ये जो भी लेता है हमने इसको अगर कस्टमाइज़ जिस तरह भी हम करना चाह रहे हो ये प्रोप्स के थ्रू हम करते हैं। उसके बाद ये बटन है, बटन मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर मैं बटन नहीं यूज़ करता। ये रिएक्ट नेटिव भी हमें यही सजेशन देती है, रिकमेंड यही करती है कि अगर आप लोगों ने अपने बटन को ज़्यादा कस्टमाइज़ करना है तो आप लोग प्रेसेबल यूज़ करें या टचेबल ओपेसिटी यूज़ करें, ठीक है। ये बटन है, बटन हमने इंपोर्ट कर लेना है। अब जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिक जो कि बिल्ट इन रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये मैं आप लोगों को इसलिए ही दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि बिल्ट इन ये हैं हमारे पास, ये वाले हमारे पास बिल्ट इन मौजूद हैं, ठीक है। ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि अगर मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, फ्यूचर में स्टाइल शीट तो यूज़ की थी, या बटन यूज़ कर रहा हूँ, सेफ एरिया व्यू यूज़ कर रहा हूँ, टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, अलर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये कैसे मेरे पास आ रहे हैं। तो ये भाई हमारे पास बिल्ट इन है, मौजूद हैं। रिएक्ट नेटिव ने इस पे पहले से मेहनत की हुई है, ठीक है मदद भी की है हमारी। तो ये हमें बिल्ट इन प्रोवाइड की हैं उसने, हम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बटन को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे बटन एक टाइटल लेता है, ठीक है। टाइटल में प्रेस मी लिखा है उसने, तो ये प्रेस मी आ गया हमारे पास। ये यहाँ पे बेशक ये केस सेंसिटिव नहीं होता, आपने अगर बेशक स्मॉल में भी लिखे हैं सारे तो ये खुद ब खुद उसको अपर केस में चेंज कर देता है टाइटल को। और ऑन प्रेस है, ठीक है। ऑन प्रेस पे आप उसने एक अलर्ट शो करवाया है, अलर्ट है ये प्रेस मी के बटन पे। किधर गया बटन, इसमें अलर्ट नहीं, पता नहीं आ रहा। अच्छा ये कौन सा वाला बटन है, ये एक बटन था ना उस पर, एक मिनट हम चेक करते हैं ये कौन सा वाला बटन है। ब्लू वाला प्रेस मी का बटन है और अलर्ट क्यों नहीं आ रहा। ये मेरे ख्याल से वेब है, तो वेब पे शायद ना आ रहा हो। तो चलें मैं ठीक है, ये बटन है, इसका प्रोप्स देखते हैं। ऑन प्रेस लिया है इसने, ठीक है। टाइटल लेता है रिक्वायर्ड है, और ये भी आपने देखना है कि जिसके आगे रिक्वायर्ड लिखा होगा ना, ये सिर्फ रिक्वायर्ड, ये हमें लाजमी इसको देना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें एरर दे देगा। ये देखें ये टाइटल था ना, इसमें मैंने ना इसको टाइटल नहीं दिया। अब ये देखना, ये इसको एरर देना चाहिए। ऑन प्रेस भी नहीं दिया, बटन किया बस। ये देखें वो आ गया, यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया। लेकिन अगर हम अपनी एप्लीकेशन में देखते हैं, मैं आप लोगों को ना एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। बटन है, ठीक है। बटन हमने यूज़ करना है यहाँ पे बटन, ठीक है।
तो ये देखें, द टाइटल प्रोप ऑफ ए बटन मस्ट बी ए स्ट्रिंग। तो वो कह रहा है कि ना टाइटल यहाँ पे हमने उसको नहीं दिया, यहाँ पे वो हमें एरर दे रहा है। वो वेब है मेरे ख्याल से, इस वजह से नहीं यहाँ पर उसने एरर दिया, उसने वैसे ही ये शो करवा दिया, लेकिन हमें ये देना मस्ट है, ज़रूरी होता है। खैर ये तो हो गया। उसके अलावा इसके ये कुछ प्रोप्स हैं वो आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको। इसका एक्सेसिबिलिटी लेबल है, ये iOS के लिए एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज, और ये कलर डिसेबल्ड भी यूज़ होता है। डिसेबल्ड इस वजह से यूज़ होता है कि आप लोग इनिशियली अगर यूज़र अपना एक फॉर्म फिल कर रहा है लॉगिन साइन अप का, ठीक है, तो उसने अभी तीनों, अगर 2 यूज़र नेम और पासवर्ड की हमारे पास फील्ड्स हैं यूज़र के सामने, तो उसने अभी कोई डाटा वहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, तो उसने अभी वो डाटा नहीं लिखा, तो स्टार्ट में ना हमने इनिशियली ये करना है कि जो बटन की स्टेट है ना उसको हमने फॉल्स कर देना है, कि उसको डिसेबल्ड कर देना है स्टार्ट में। जब तक वो डाटा कोई एंटर नहीं करेगा तब तक हमारा बटन डिसेबल ही रहे, ताकि खाली जो इनपुट है हमारी, और भी हम हैंडल करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन ये भी एक बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है कि हम अपने बटन को डिसेबल्ड कर दें स्टार्ट में ही। उसके अलावा हमारे पास फ्लैट लिस्ट है, ठीक है। फ्लैट लिस्ट हम डेटा को रेंडर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फ्लैट लिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास इसके प्रोप्स होते हैं। रेंडर आइटम रिक्वायर्ड है, ठीक है। रेंडर आइटम के अलावा डाटा है, ठीक है। डाटा भी देते हैं, ये डाटा की ये भी रिक्वायर्ड है। डाटा एक हमारे पास अरे होती है, ठीक है, इसकी टाइप अरे है। और ये जो हमारे पास रेंडर आइटम था ये एक फंक्शन था, इसके अंदर हम अपना आइटम रखवाते हैं। जब हम यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि उसके अलावा, अच्छा ये है ना फ्लैट लिस्ट यहाँ पे यूज़ की हुई है। इसके बाद ये देखें, ये डाटा था, डाटा में इसने ये हार्ड कोडेड यहाँ पे यूज़ किया कि टाइटल एक अरे यहाँ पर ही बना दिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसके अंदर टाइटल और की कर दिया, रख दिया, ठीक है। उसके बाद डाटा ये था, रेंडर आइटम में आइटम रखवाया और इंडेक्स दिया है, ठीक है। और टचेबल हाईलाइट में, ताकि ये क्लिकेबल टचेबल रहे, और ये आइटम डॉट टाइटल जब इसने किया है तो यहाँ पर हमें इसका टाइटल शो हो जाएगा जहाँ पे भी डिस्प्ले हम यूज़ करेंगे। हम अपनी एप्लीकेशन में चीज़ें इस तरह यूज़ करेंगे फ्यूचर में, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ें मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसको अभी ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाना चाह रहा, थोड़ा सा फिर भी आपको मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में चीज़ें बैठ जाएँ, ठीक है। इमेज है, इमेज का टैग है, इमेज हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई भी अपनी इमेज जो है, सपोज़ हमने एक सर्वर से किसी भी, यहाँ से मैं अनस्प्लैश से अनस्प्लैश भी हम यूज़ करते हैं फ्री इमेजेस यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ से अगर मैं किसी भी इमेज का URL अपनी एप्लीकेशन में, ये वाली इमेज को अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैंने बस इस इमेज का URL उठाना है, ठीक है। और इसका जो इमेज एड्रेस किया होगा मैंने कॉपी, ठीक है, उसको मैं अपनी एप्लीकेशन में भी यूज़ कर लूँगा, जैसे कि मैंने इस टैब के अंदर इसको डिस्प्ले करवा दिया बस इसका URL यूज़ करके, ठीक है। आप लोगों ने भी इमेज का टैग है, ठीक है, इसका क्या, अब एक हम ये जो सर्वर से इमेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं हम अपने जो VS कोड है, इसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है इसमें हम एसेट्स का फोल्डर बनाते हैं, उस एसेट्स के अंदर भी इमेज रखते हैं, और वो वाली इमेज भी हम अपने इमेज का टैग यूज़ करके डिस्प्ले करवाते हैं। उसके अलावा भी मतलब अगर हमने डिस्प्ले कैमरा से इमेज डिस्प्ले करवानी है, कैमरा से लेनी है यूज़र, ठीक है,
जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशंस में देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, यूज़र अपनी पिक्चर अपलोड करता है गैलरी में से, उसको भी अगर आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए इमेज का टैग यूज़ होगा। ठीक है, इमेज का टैग अब आगे हमारे पास, लेकिन ये इमेज का टैग हमें GIF, ये जो गिफ होते हैं जिनको हम कहते हैं वो, और वेब पी जो है ये सपोर्ट नहीं करता एंड्रॉयड पे। इसको सपोर्ट करवाने के लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी एंड्रॉयड, अपनी एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है ना, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके ये एंड्रॉयड था। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये जो एंड्रॉयड ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है ना, ये एंड्रॉयड और ये वाला बिल्ड डॉट ग्रेडल नहीं, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल में, इसमें जाके हमें कुछ ये लाइंस ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसको सपोर्ट करवाने के लिए एनिमेटेड बेस सपोर्ट, ये GIF के लिए ये है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एनिमेटेड वेब पी के लिए ये है, वेब सपोर्ट, और ये है। ठीक है, आप लोगों को GIF अगर आप लोगों ने इनेबल करवाना है इसके अंदर तो। उसके अलावा प्रोप्स हैं, ये प्रोप्स लेता है, ये आप लोगों ने देखना है इमेज। ठीक है, ये सारी प्रोप्स हैं। ये ना मैं आप लोगों को प्रोप्स के बारे में भी इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने डिफरेंट अपने कोलीग्स भी देखे हैं, उनको ना पता ही नहीं होता कि ये प्रोप्स कहाँ से रही हैं। वो आते हैं, सर्च करते हैं, अच्छा इमेज यूज़ करनी है, इमेज उठाई, इमेज आया, इमेज पे आया, इमेज का यहाँ से कोड उठाया, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन में पेस्ट कर दिया। वो नीचे करके उसको स्क्रॉल करके देखते ही नहीं है कि पूरा लिखा क्या हुआ है ये और कहाँ से प्रोप्स ले रहा होता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ कि ये यहाँ से हम प्रोप्स देखते हैं। इमेज बैकग्राउंड है, इमेज बैकग्राउंड हम यूज़ करते हैं कि बैकग्राउंड में सपोज हमारे फ़ोन का एक वॉलपेपर है, उसके आगे हमारी सारी लेआउट होती है। बैकग्राउंड इमेज जस्ट लाइक हमारे वॉलपेपर की तरह यूज़ होती है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज है, उसके ऊपर हम अपना कुछ भी चाइल्ड्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड है, इमेज की तरह ही ये सोर्स लेती है। ठीक है, सोर्स में हम इसको इमेज का पाथ दे देते हैं और ये फिर हमें डिस्प्ले हो जाती है इमेज। उसके अलावा ये प्रोप्स लेती है, इमेज रेफरेंस है, स्टाइल लेती है, ये प्रोप्स हैं इसके। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू है। ठीक है, और मोडाल है। मोडाल हमारे पास क्या होता है, मोडाल हमारे पास हम कस्टम एक, अगर आप लोग पॉपअप मैसेज देखा होगा डायलॉग बॉक्स में, ठीक है, पॉपअप मैसेज जस्ट लाइक एक हमारे पास अलर्ट होता है एक। ठीक है, हम अपने कस्टम ये मोडाल हमारे पास यूज़ होता है कि एक मोडाल यूज़ करते हैं हम, इसको इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने इस किसी भी बटन के क्लिक पे, ठीक है, उसको ओपन करवाते हैं। जैसे हमारा अलर्ट पॉपअप आता है ना हमारे पास मैसेज, हम इसको मोडाल भी हमारे पास जस्ट लाइक होता है, लेकिन मोडाल के अंदर हमारे पास कस्टमाइजेशन की जो पावर है ना हमारे पास कस्टमाइज़ करने की, वो बहुत हैवी होती है। ठीक है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डाटा इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के बीच में हम बटन लगा सकते हैं, प्यारा जितना खूबसूरत करना चाहते हैं ना कर सकते हैं। ये कस्टम भी हम इसको बनाते हैं। ठीक है, मोडाल, अगर सपोज़ हम अपनी एप्लीकेशन एक बना रहे हैं, उसमें हम चाह रहे हैं कि हम ना अलग स्क्रीन ना बनाएं। ठीक है, हम इसको हाइट विड्थ अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं, पूरी हाइट स्क्रीन। हम नहीं चाह रहे कि हम नेक्स्ट एक और स्क्रीन बनाएं, कुछ डाटा है हमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए भी यूज़ हो जाती है, अपना फिर मोडाल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी परफॉर्मेंस भी नहीं एप्लीकेशन की ज़्यादा इसकी वजह से डिस्टर्ब होती, और ये काफ़ी अच्छा एक फ़ीचर है, मैंने काफ़ी मरतबा यूज़ किया है और काफ़ी जगह पर ये यूज़ होता है एप्लीकेशन। अगर आप यूज़ करेंगे तो इसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। और प्रेसेबल है, प्रेसेबल ये न्यू फीचर आया था, ये इसको भी तकरीबन अब तो 1 ईयर हो गया आए हुए को। प्रेसेबल है, ठीक है, ये बटन के हम
उसके अल्टरनेट बटन का अल्टरनेट है ये, हम प्रेसेबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसेबल को इंपोर्ट करते हैं, प्रेसेबल को इस तरह इनिशलाइज करवा उसके अंदर हम अपना टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ़्रेश कंट्रोल है, रिफ़्रेश कंट्रोल, स्क्रॉल व्यू है, सेक्शन लिस्ट है, स्क्रॉल व्यू भी देख लिया है, रिफ़्रेश कंट्रोल भी देख लिया है। ठीक है, रिफ़्रेश कंट्रोल का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। दिस कंपोनेंट इज़ यूज इनसाइड ए स्क्रॉल व्यू और लिस्ट व्यू के अंदर हम यूज़ करते हैं जब हम अपने, अगर आप लोग टिकटॉक यूज़र हैं, टिकटॉक यूज़ करते होंगे, आप लोगों ने कभी देखा होगा या फेसबुक पे भी देखा होगा, अगर हम अपनी स्क्रीन को पकड़ के ऊपर से यहाँ पे क्लिक करके ना, हमने थोड़ा सा इसको नीचे को स्क्रॉल करना होता है। ठीक है, और वो रिफ़्रेश हो जाती, ऊपर से एक हमारे पास एक्टिविटी इंडिकेटर आता है, स्क्रॉल व्यू एक्टिविटी इंडिकेटर आता है, तो हमारी ना वो रिफ़्रेश हो जाती है जो भी हमें डाटा शो हो रहा होता है ना एप्लीकेशन में। तो जस्ट लाइक ये रिफ़्रेश कंट्रोल भी यही काम करता है हमारे पास, पुल टू रिफ़्रेश का काम करता है। व्हेन द स्क्रॉल व्यू इज़ एट स्क्रॉल वाई 0 शॉटिंग डाउन ट्रिगर्स एंड ऑन फ्रेश इवेंट। ठीक है, और ये इसके ये कलर लेता है इसमें, एनेबल्ड ऑन फ्रेश प्रोग्रेस बैकग्राउंड कलर, ये सारा कुछ है, साइज टाइटल। ठीक है, तो नहीं है। और उसके अलावा स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू भी हम लोगों ने देखा था कि डाटा को हम इस तरह स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल व्यू स्क्रॉल करवाने के लिए यूज़ होता है। सेक्शन लिस्ट है, सेक्शन लिस्ट भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हम इसमें डिस्प्ले करवाते हैं सेक्शन लिस्ट में। स्क्रॉल का ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन होता है। ठीक है, उसके अलावा फ्लैट लिस्ट में भी स्क्रॉल व्यू का फंक्शन जो है, फंक्शनलिटी है, ये हमारी बिल्ट इन होती है फ्लैट लिस्ट के अंदर, हमें इसमें फिर स्क्रॉल व्यू दोबारा यूज़ नहीं करना पड़ता। अच्छा, स्टेटस बार है, स्विच है, टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट का बता देता हूँ, ये जो ज़्यादा यूज़ होते हैं टेक्स्ट इनपुट जस्ट लाइक ये है। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट इनपुट। उसको ये जो भी बिल्ट इन है ना हमारे पास कंपोनेंट्स, इनको हमने बस इंपोर्ट करवाना होता है एक बार रिएक्ट नेटिव से। ठीक है, उसके बाद हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनके प्रोप्स ये जो भी लेते हैं, ये देखें, ये टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट किया है, इसको यूज़ करके ये प्रोप्स हैं सारे, स्टाइल, वैल्यू, ऑन चेंज टेक्स्ट, वैल्यू, प्लेस होल्डर, कीबोर्ड टाइप, ये जो भी हैं ये प्रोप्स हैं, ये यहाँ से आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, ऑटो कैपिटलाइज, जब ये भी है, ऑटो कंप्लीट है, और iOS एंड्रॉयड के लिए अलग से थे, ऑटो करेक्ट है, ऑटो फोकस है, ब्लर ऑन सबमिट, क्लियर, ये देखें ये कितने ज़्यादा प्रोप्स ले रही है। ठीक है, ये सारे प्रोप्स ले रही है। आप लोगों ने एक बार ये इस पर टाइम लगाना है, ज़रूर लगाना है आप लोगों ने। एक दिन बेशक लगता है आप लोगों को, 2 दिन लगते हैं, लगाने हैं ज़रूर। आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, फारिग बैठे हुए हैं तो आप लोग ये पढ़ते रहें, आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, टचेबल हाईलाइट है, ये टचेबल हाईलाइट हमारे पास, ये देखें टच हेयर 1, ये टचेबल हाईलाइट भी बटन हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है इनमें थोड़ा सा एलिवेशन का डिफरेंस होगा, बाकी जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो देख लेंगे। टचेबल ओपेसिटी है, टचेबल ओपेसिटी ही मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ जिसका मैंने आपको बताया था। लेकिन ये देखें, टचेबल हाईलाइट और टचेबल ओपेसिटी वर्क तो सेम ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है टचेबल विदाउट फीडबैक। टचेबल विदाउट फीडबैक होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे लेकिन ये हमें कुछ, ये बटन की एलिवेशन नहीं हो रही, कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा कि ये बटन में क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं लगता कि बटन पे क्लिक हो रहा है। टचेबल विदाउट फीडबैक का ये मतलब है। ठीक है, व्यू देखा हमने, व्यू एक हम कंटेनर भी ले सकते हैं, ये जैसे कि इन्होंने किया हुआ है। ये देखें, एक व्यू ये है ब्लू कलर का, एक ये रेड कलर का है और एक के अंदर हमने टेक्स्ट दिया हुआ है।
इन्होंने ये एग्जांपल दिया है। एक व्यू हमारे पास ये है, मेन व्यू जो होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। उसके अंदर ये स्टाइल दिया है, इनलाइन स्टाइलिंग इन्होंने की हुई है। उसके अलावा ये व्यू एक और लिया है, इस व्यू को हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया हुआ है जो कि ये सारा व्यू होगा, ठीक है। इस व्यू को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बैकग्राउंड अच्छा, एक व्यू ये है जिसके अंदर ये तीनों डाले हुए हैं इन्होंने, ठीक है। एक व्यू ये रेड वाला है हमारा, ये ब्लू वाला, सॉरी, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू। एक व्यू फिर ये वाला है, कंटेनर्स ही है ना, ये डिफरेंट कंटेनर्स ही हैं। एक ये रेड वाला आ गया, फिर उसके बाद एक ये आ गया जिस पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। वर्चुअलाइज्ड लिस्ट है, ये हमारे पास सारे कंपोनेंट्स थे, ठीक है, जिनके बारे में आज हमने ओवरव्यू लिया है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो भी हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इन कंपोनेंट्स के साथ खेलेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब हर वीडियो में इन ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क करेंगे इनको लेके, और आप लोगों ने भी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी रीड करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इससे मुझे मोटिवेशन होगी, क्योंकि इस पे वीडियो बनाने में कुछ टाइम लगता है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अपने सारे काम छोड़ के बनानी पड़ती है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आप लोगों ने काइंडली आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इसको शेयर ना भी करें लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और लाइक तो ज़रूर करना ही करना है। बल्कि आइकन, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो आप लोगों को मिले तो समझ तो आप गए होंगे, ठीक है। चलें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।